So, hello, all of you. A very good morning to everyone present here, and welcome to my channel, Smart Study with Saima. And I'm your English mentor. Today, we are doing editorial analysis on the editorial turning up on high turnout in Kerala, Assam, पुडुचेरीज पोल। ठीक है, तो जो वहाँ पे अभी वोटिंग हुई है, कहाँ पे? केरला में, असम और पुडुचेरी पे। तो वो पोलिंग जो वहाँ पे हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। ठीक है, द हिंदू से मैंने लिया है ये एडिटोरियल। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट है हजार्डियस। नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड? इट इज एडजेक्टिव। लास्ट में क्या लगा हुआ यहाँ देखेंगे आप, ओ यू एस। ठीक है, एडजेक्टिव है। क्या मतलब होता है हजार्डस का? डेंजरस और रिस्की, खतरनाक, जोखिम भरा, है ना, हजार्डस बोलते हैं उसको हम। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिस्की, डेंजरस, पेरिलस, अनसेफ और थ्रेटनिंग। और अगर आप हिंदी मीनिंग इनके देखेंगे तो खतरनाक, जोखिम भरा, संकटपूर्ण, असुरक्षित, खतरे वाला, ये सब इसके मिलते जुलते आपको मीनिंग्स नज़र आएंगे। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं, ऑपोजिट्स क्या होंगे अब इसके हजार्डस के। सेफ, सिक्योर, हार्मलेस, प्रोटेक्टेड, रिलायबल। ऑल दीज विल बी दी ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड हजार्डस। निमोनिक देख लेते हैं, किस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। हजार्ड साउंड्स हजार, डेंजर। अच्छा, हजार्ड को अगर हम हिंदी में सोचें तो कैसा लगता है? हजार, ऐसा लगता है हम हज़ार बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप हज़ार को डेंजर से रिलेट कर सकते हैं ना, मतलब मैनी डेंजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हजार्डस मतलब बहुत सारे डेंजर्स। ठीक है, दिस इज़ अ निमोनिक, सिंपल निमोनिक ट्रिक, आप याद रख सकें इस वर्ड को, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है इम्पोर्टेंट वर्ड वो है ट्रेचरस। ट्रेचरस स्पेलिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। मतलब क्या होता है इसका? डिसीटफुल और डेंजरस। ठीक है, डिसीटफुल या फिर डेंजरस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिसेप्टिव, बिट्रेइंग, अनरिलायबल, डेंजरस, फ्रॉडुलेंट। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, धोखा देने वाला, अविश्वसनीय, खतरनाक, कपटपूर्ण। ठीक है, इस तरह से। और ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? लॉयल, वफादार, ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, और ट्रस्ट वर्दी, फेथफुल, रिलायबल। निमोनिक्स देखते हैं। ट्रेचरस, टीचर, चीट अस, धोखा। मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ट्रेचरस जो है ना, टीचर से थोड़ा सा राइम कर रहा है ना, तो टीचर जो है चीट कर रहा है जैसे हमारे पर, हमारे साथ। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। टीचर, कोई टीचर है वो चीट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? धोखा देना। तो टीचर का वर्ड जो यहाँ पे आया है ट्रेचर के साथ, वो इसलिए आया क्योंकि टीचर और ट्रेचर, ट्रेचरस एक साथ मिल रहे हैं, राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को। नेक्स्ट है कंजेक्चर्स। कंजेक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे ओ यू जो है वो साइलेंट है। कंजेक्चर्स पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है। मीनिंग क्या है इसका? गेसेस विदाउट प्रूफ, अनुमान लगाना। सिनोनिम्स, गेस, अजम्पशन, स्पेकुलेशन, अटकल, हाइपोथेसिस, है ना, और इन्फेरेंस, निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है ना, ये वर्ड आता है ना काफ़ी, आपके इन्फेरेंस क्वेश्चन में पूछते हैं। तो क्या है ये? इसका सिनोनिम क्या होगा? कंजक्चर्स। गैस विदाउट प्रूफ, गैस करना विदाउट प्रूफ, कोई प्रूफ के बिना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑपोजिट, फैक्ट, प्रूफ, सर्टेनिटी, रिलायटी, रियलिटी, वास्तविकता, और ट्रुथ, सत्य। ऑल दीज विल बी एंटोनिम्स, है ना। अगर ऊपर वाले सारे वर्ड जो हैं वो गैसेस के ऊपर है ना, निष्कर्ष निकालना, अजम्प्ट करना, स्पेकुलेट करना, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? फैक्ट, प्रूफ, रियलिटी और रियल समथिंग, है ना, ट्रुथ, सच, सर्टेनिटी, ये सब क्या हो जाएंगे इसके? ऑपोजिट्स हो जाएंगे। नेमोनिक देखते हैं। कंजक्चर का क्या हो जाएगा? कनेक्ट प्लस फ्यूचर गेसेस। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। किसी चीज़ को कनेक्ट करना, लेकिन कैसे कनेक्ट करना? फ्यूचर गेसेस से, कि हाँ ये हो जाएगा, ये होने वाला है, ऐसा हो जाता है। इस तरह से जो आगे की गैसेस है, फ्यूचर गैसेस से कनेक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? कंजक्चर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्यूल्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब है। मीनिंग क्या है? सेलेक्टेड और रिमूव्ड केयरफुली, है ना, हटाना।
किसी चीज़ को केयरफुली हटा देना, ध्यान देते हुए हटा देना। सिनोनिम्स देखिए, सेलेक्टेड, रिमूव्ड, फिल्टर्ड, पिक्ड, एलिमिनेटेड, ठीक है, निकालना। एलिमिनेशन वर्ड भी बहुत आता है ना, निकालना, अलग करना, हटा देना, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, एडेड, इंक्लूडेड, शामिल करना, कलेक्टेड, इकट्ठा करना, गैदर्ड, एकत्र करना, और रिटेन्ड, रखना, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। नाउ व्हाट इज ए निमोनिक ट्रिक? कर्ल्ड का क्या हो सकता है? क्यूल्ड का कट लिस्ट। कल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कट लिस्ट। कल और कट लिस्ट एक तरह से राइम कर रहे हैं ना ये, कल और कट लिस्ट। तो कट लिस्ट से आप वर्ड याद रख सकते हैं कल, उसमें जो है ईडी लगा के वर्ब बना दिया गया है, वो कल्ड कर दिया गया है उसे, ठीक है, वरना वो वर्ड क्या है, सिर्फ कल, CULL। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? कट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिनोमीटर। डिनोमीटर पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं लास्ट में OR लगा है तो नाउन। मीनिंग क्या है इसका? टोटल नंबर इन अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, टोटल नंबर इन अ फ्रैक्शन और ग्रुप, ठीक है, कुल संख्या या हर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी बोलते हैं इसको ना मैथ्स में, मैथ्स की टर्म होती है डिनोमिनेटर। सिनोनिम्स देख लीजिए इसके, बेस, टोटल, होल, एग्रीगेट, योग्य, सम, योग। अच्छा ये डिनोमिनेटर जो होता है ना, ये क्या होता है? इसका मतलब टोटल नंबर इन अ फ्रैक्शन और ग्रुप, है ना, पूरा संख्या, पूरा नंबर किसका, फ्रैक्शन में या फिर पूरी ग्रुप की संख्या कितनी है, उसे क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आधार, बेस, टोटल, कुल, मैंने आपको बताया ना, टोटल नंबर, होल, पूरा, एग्रीगेट, योग, ठीक है। और एग्रीगेट को हम परसेंटेज ही बोलते हैं, पूछते ना कि आपकी एग्रीगेट कितनी आई है एग्जाम में, इस तरह से, है ना। और सम, योग, ये आपको पता है। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके, क्या होंगे ऑपोजिट्स? न्यूमरेटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मैथ्स टर्म, आपने मैथ्स में करे होंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो ये न्यूमरेटर इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। पार्ट, भाग, फ्रैक्शन, सेगमेंट, पोर्शन, है ना, थोड़े थोड़े मैथ्स से मिलते हुए हैं टर्म से। निमोनिक देख लेते हैं डिनोमिनेटर का, डिनोट द टोटल नंबर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, टोटल नंबर को डिनोट करना, कितने आए हैं, टोटल नंबर कितना है, ठीक है। डी नोट, इसको भी अगर आप डिवाइड करें, डी और नोट, मतलब नोट करना कि टोटल नंबर कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है डी सेनफ्रेंचिसमेंट, डिफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, डिफ्रेंचाइजमेंट। इसको आप जब भी इतना बड़ा कोई वर्ड आ जाए ना, तो आप उसको 3-4 पार्ट्स में पहले डिवाइड करें, ठीक है ना। डी सेनफ्रेंचाइजमेंट, इस तरह से पहले इसको पूरा बोलें अच्छे से, उसके प्रोनाउंसिएशन भी चेक करें कि कहीं कोई साइलेंट वर्ड तो नहीं है, या हम कुछ CH वाले वर्ड है तो हम उसको CH सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर K है तो कैसे निकलेगा। तो इस तरह से ये एक ट्रिक होती है कि आप पहले किसी भी बड़े वर्ड को डिवाइड कर लें 3-4 पार्ट्स में। डिसेंफ्रेंचाइजमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है, ठीक है, लास्ट में MENT है, तो नाउन है ये। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? डिप्राइविंग समवन ऑफ वोटिंग राइट्स, है ना, मताधिकार छीनना, उसका अधिकार छीन लेना। डिप्राइविंग समवन ऑफ वोटिंग राइट्स, याद रखें कि कौन सा? वोटिंग राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, एक्सक्लूजन, डिस्क्वालिफिकेशन, डेप्रीवेशन, सप्रेशन और रिमूवल, हटाना, ये सब देखेंगे आप। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के क्या है? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देखिए, ऑपोजिट, एनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, एन यहाँ पे देखिए, डी का क्या हो गया, यहाँ पे एन आ गया, एनफ्रेंचाइजमेंट, मताधिकार देना मतलब वोटिंग राइट्स देना, मताधिकार मतलब वोटिंग राइट्स। तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब ले लेना, हटा देना, छीन लेना, ठीक है। और एनफ्रेंचाइजमेंट मतलब दे देना, ठीक है। और क्या होगा ऑपोजिट? इंक्लूजन, शामिल करना, एम्पावरमेंट, राइट्स, ऑथोराइजेशन, ऑल दिस विल बी द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। निमोनिक देख लीजिए, डिस प्लस फ्रेंचाइज, अलग अलग करा है इसको, मतलब रिमूविंग ऑफ दी वोटिंग राइट्स, ठीक है, रिमूव कर देना वोटिंग राइट से। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7th वर्ड है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल क्या होता है? देखिए एडजेक्टिव है ये, क्या मतलब होता है? बेस्ड ऑन पर्सनल स्टोरीज नॉट स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अपनी मनगढ़ कहानियों जो हम खुद बनाते हैं उस पर बेस्ड ऑन होना, किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस को देखते हुए कोई कहानी ना रचना, ठीक है। कोई
कहानी ऐसी हो जो हमने खुद बनाई हो, पर्सनल स्टोरीज होती है ना, उसे हम बोलते हैं एनेक्डोटल, उस पर बेस्ड होना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ऊपर ना होना। चलिए सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, इनफॉर्मल हो जाएगा, पर्सनल, नैरेटिव, अनवेरीफाइड, कैजुअल, है ना, ये सब के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे, साइंटिफिक, हम बोलते हैं ना साइंटिफिक एविडेंस, प्रूवन एविडेंस, है ना, वेरीफाइड, फैक्चुअल, कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है फैक्चुअल है, एविडेंस बेस्ड, तो सब क्या हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। अब याद कैसे रखेंगे इस ट्रिक देख लेते हैं। एनेक्डोटल को अनेक्स स्टोरी, अनेक्स स्टोरी, ठीक है, इस तरह से इसको एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टोरी मतलब पर्सनल स्टोरी, एनेक्डोटल मतलब, एनेक्डोट मतलब अपनी बनाई हुई कहानी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी, दिस इज द नाउन, मीनिंग क्या है इसका, प्रूफ और एविडेंस। ठीक है, प्रूफ या फिर कोई एविडेंस होना, टेस्टिमनी बोलते हैं उसको, बहुत वर्ड आता है ये वर्ड टेस्टिमनी जो है ना न्यूज़पेपर वगैरह में। एग्जाम्पल वो सिनोनिम्स देखिए पहले आप इसके, एविडेंस, ठीक है, प्रूफ, स्टेटमेंट, विटनेस, कंफर्मेशन, सब टेस्टिमनी के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होंगे इसके, डीनियल, इनकार करना, रेफ्यूटेशन, डिसप्रूफ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, डाउट होना, संदेह होना, ऑल विल बी ऑपोजिट्स। निमोनिक देखिए, टेस्टिमनी, टेस्ट प्लस मनी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। टेस्ट और मनी के साथ क्या बना है, टेस्टिमनी। प्रूफ इन कोर्ट का मतलब क्या हो गया, कोर्ट में प्रूफ देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डीलिमिटेशन, यहाँ लिमिटेशन के आगे डी लग गया है, डीलिमिटेशन क्या है, नाउन है, मीनिंग क्या है इसका, फिक्सिंग बाउंड्रीज और लिमिट्स, है ना। सिनोनिम्स क्या है, बाउंड्री सेटिंग, बाउंड्री सेटिंग, डिमार्केशन, डिमार्केशन, डिवीजन, सेपरेशन, अलगाव, जोनिंग, जोनिंग, ठीक है, क्षेत्र निर्धारण, अलग अलग जो रीजन्स बन जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, जोनिंग। चलिए एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके, एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, इंक्लूजन और ब्रॉडनिंग, विस्तार करना। निमोनिक, डी लिमिट, मैंने आपको बताया था लिमिट के आगे डी लगा हुआ है, मतलब लिमिट्स को सेट करना। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। क्या मतलब होता है, ग्रेट एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने को क्या बोलते हैं, एंथुजियाज्म। ठीक है, सिनोनिम्स, एक्साइटमेंट, पैशन, जील, एनर्जी, ईगरनेस, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। ऑपोजिट देख लीजिए, अपैथी, इंडिफरेंस, लेजीनेस, डिसइंटरेस्ट और बॉर्डोम, ठीक है ना, ऊब जाना किसी चीज़ से, तो ये सब जो है क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट्स किसके, एंथुजियाज्म के। याद कैसे रखेंगे, एंथुजियाज्म, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए इन वर्ड्स को, और इसका मतलब क्या होता है, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी होना, ठीक है ना, पैशन होना, एक्साइटमेंट होना, ईगरनेस होना, उत्सुकता। ये आप हिंदी वाले भी इसके रीड ज़रूर करेंगे ताकि ना आपको याद हो जाए और आप वर्ड से मैच कर पाएँ। ठीक है, तो दीज आर दी वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम दी एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है, टर्न अप, इसका मतलब क्या होता है, टू अराइव और अपीयर, है ना, अराइव आना या अपीयर होना। अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स टर्न्ड अप एट द पोलिंग बूथ्स। एडिटोरियल से एग्जांपल दिया है मैंने सेंटेंस का भी, कि क्या है, बहुत सारे वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स आए, प्रेजेंट हुए, अपीयर हुए, किस चीज़ पे, कहाँ पे, पोलिंग बूथ्स पे, जहाँ पे वोटर वोटिंग करी जाती है, ठीक है ना, जहाँ पोलिंग बूथ्स में बोला जाता है उस जगह को, तो वहाँ पे आए किस चीज़ के लिए, वोटिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, टेक ऑन बोर्ड। टेक ऑन बोर्ड, टू एक्सेप्ट और कंसिडर एन आइडिया और सजेशन, एक्सेप्ट करना, कंसिडर करना, किस चीज़ को, आइडिया या सजेशन को। एग्जाम्पल देखिए, द अथॉरिटी शुड टेक ऑन बोर्ड ऑल कंसर्न्स रेज्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन मतलब क्या है, प्राइड इन, फर्स्ट क्या है, प्राइड के साथ इन लगा हुआ है, क्या मतलब होता है इसका, टू फील सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, सेटिस्फैक्शन महसूस करना, हैप्पीनेस महसूस करना किसी चीज़ को लेके। द कमीशन टू प्राइड इन द हाई वोटर टर्नआउट, कमीशन क्या है, उसने बहुत प्राइड महसूस करा, सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस महसूस करी, हाई वोटर टर्नआउट, जो वोटिंग जो हुई उसको, उसका रिजल्ट जब देखा गया, तो कमीशन जो है हम, ठीक है, उसने प्राइड महसूस करी, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे वोटर्स
आए थे, प्रेजेंट हुए थे और हाई नंबर ऑफ वोट्स डले थे, उसको देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन। इंटरेस्ट के साथ यहाँ है इन, देखें, टू शो क्यूरोसिटी और कंसर्न अबाउट समथिंग, क्यूरोसिटी दिखाना, कंसर्न दिखाना। ठीक है, किसी चीज़ को लेके। एग्जाम्पल देखिए, वोटर्स शोड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस। वोटर्स ने क्या करा, पब्लिक ने क्या करा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, पार्टिसिपेट करा, कहाँ पे, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। चलिए, कोलोकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है वोटर एंथुजियाज्म। वोटर एंथुजियाज्म, वो देखकर ही आपको पता लग रहा है ना, एंथुजियाज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। वोटर मतलब जो वोट करने वाले लोग हैं, ठीक है, पब्लिक है। रिफर्स टू द हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन। किससे रेफर हुआ है एडिटोरियल में, कि हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है किसका, लोगों का, कहाँ पे, इलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे एंथुजियाज्म जो है ना, वो हमेशा कोलोकेट होता है किसके साथ, ह्यूमन पार्टिसिपेशन के साथ या इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है, पब्लिक के साथ कोलोकेट करते हैं हम उसको हमेशा। जैसे स्टूडेंट एंथुजियाज्म बोलेंगे, पब्लिक एंथुजियाज्म बोलेंगे, या वोटर एंथुजियाज्म बोलेंगे, या लिखकर आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मल फ्रेज है ये, वोटर एंथुजियाज्म इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मल फ्रेज। और कहाँ यूज़ होता है, पॉलिटिकल और एडिटोरियल राइटिंग में। आप अपनी फॉर्मल राइटिंग में भी यही लिखेंगे, कभी भी वोटर एक्साइटमेंट नहीं लिख कर आएंगे। कभी आप सोचें एंथुजियाज्म का मतलब तो एक्साइटमेंट होता है, तो वोटर एक्साइटमेंट लिख दें, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो सही फॉर्मल अच्छी राइटिंग नहीं कहलाई जाएगी। एडिटोरियल में भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे, उसमें भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब लिख कर आएंगे अपने आंसर्स फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स, आप वोटर एंथुजियाज्म वर्ड टर्म लिख कर आएंगे। ठीक है जी। और कोलोकेशन सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इनफैक्ट सारे ही स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी क्लॉज टेस्ट में ऐसी टर्म्स आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट टर्म क्या है, करेक्ट कोलोकेशन क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, हाई वोटर एंथुजियाज्म रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट कोलोकेशन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, refers to the official list of people eligible to vote in election। किस इलेक्टोरल रोल्स किसे बोलते हैं, ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफर टू द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ पीपल। ऑफिशियल लिस्ट ऑफ पीपल, कितनी ऑफिशियल लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए इलेक्शंस के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, इलेक्टोरल जो है स्पेसिफिकली रिलेट्स टू इलेक्शन। अब इलेक्टोरल जो वहाँ वर्ड है ना, वो इलेक्शन से रिफर किया जाता है, रिलेट किया जाता है। एंड रोल्स इज द एक्सेप्टेड फॉर्मल टर्म फॉर ऑफिशियल लिस्ट। ऑफिशियल लिस्ट के लिए हम उसे रोल्स बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल को इलेक्शन से, रोल्स को ऑफिशियल लिस्ट से, जो वोट करने वाले लोग हैं कितने एलिजिबल हैं। ठीक है, तो हमेशा हम क्या बोलेंगे, इलेक्टोरल रोल बोलेंगे। कभी भी वोटर लिस्ट हम कभी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वैसे, वोटर लिस्ट, लेकिन आप जो है एडिटोरियल या फॉर्मल राइटिंग में नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे इलेक्टोरल रोल्स। एग्जाम्पल, द अथॉरिटीज अपडेटेड द इलेक्टोरल रोल्स बिफोर द इलेक्शन। अथॉरिटीज ने क्या करा, अपडेट किया किसको, इलेक्टोरल रोल्स को, मतलब देखा कितने जो हैं लोग एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए इलेक्शंस के अंदर, उससे पहले, इलेक्शन से पहले। ठीक है, अब आपको सेंटेंसेस भी, टर्म्स भी, एडिटोरियल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट इज द वन वर्ड, किसका वन वर्ड है, देखते हैं। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एलिजिबल टू वोट। सारे लोग कंट्री के अंदर या एरिया के अंदर जो एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए। ठीक है जी, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्टोरेट। ये है वन वर्ड इसका। ठीक है, सेकंड है फ्रेंचाइज। अभी किसका वन वर्ड है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। द लीगल राइट टू वोट इन इलेक्शंस। लीगल राइट होना किस चीज़ के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज, मत अधिकार, हिंदी में देख लीजिए, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए पार्ट 3 पे इडियम्स पे आ जाइए। फर्स्ट है एडिटोरियल से, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन थीम, क्योंकि सिर्फ एक ही आज इडियम था एडिटोरियल में। तो फर्स्ट देखें पहले, थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बेबी को उठा के बाहर फेंक दिया है, फिगरेटिव ईडियम है, देख लीजिए, ईडियम्स मुहावरे होते हैं। चलिए इसका मतलब देखते हैं। टू रिजेक्ट समथिंग कम्प्लीटली, किसी को रिजेक्ट कर देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, दूर हो जाना, उसको हटा देना, या फिर इंक्लूडिंग इट्स वैल्यूबल पार्ट्स, साथ में उसके वैल्यूबल पार्ट्स भी। ठीक है,
वैल्यूबल पार्ट्स के साथ किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, उसे क्या बोलेंगे? थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं सेंटेंस करा रही हूँ डायरेक्ट। इन रिफॉर्मिंग दिस सिस्टम वी मस्ट अवॉइड थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। रिफॉर्मिंग जब सिस्टम हो, इन रिफॉर्मिंग दिस सिस्टम, रिफॉर्म बनाने के लिए सिस्टम के अंदर हमें अवॉइड करना चाहिए क्या? थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए। सिंपल मीनिंग ये है इसका। हिंदी में भी आप देखेंगे तो यही मतलब है। देखिए, किसी चीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देना जिसमें अच्छी चीज़ें भी शामिल हो जाएं, ठीक है, तो पूरी तरह से उसे नष्ट कर देना, हटा देना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द एडिटोरियल, बगल ऑफ चेंज। बगल ऑफ चेंज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब सिंगल और अनाउंसमेंट दैट चेंज इज सम कमिंग। सिग्नल, किसी चीज़ का सिग्नल, ठीक है, या अनाउंसमेंट करना किस चीज़ के ऊपर? किसी चेंज के ऊपर जो होने वाला है। अ बगल ऑफ चेंज, ठीक है, परिवर्तन का संकेत या बदलाव की घोषणा कर देना, अनाउंसमेंट कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द हाई वोटर टर्नआउट वॉज सीन एज अ बगल ऑफ चेंज इन इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हाई नंबर ऑफ वोटर्स प्रेजेंट हुए, अपीयर हुए, उसकी वजह से क्या हमें नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। सिंपल जार्गन्स पे आ रही है पार्ट 4, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है डीलिमिटेशन, ये मैंने आपको कराया था। डीलिमिटेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट विल कैरी आउट डीलिमिटेशन बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। मतलब मैंने आपको बता दिया था, ये एक जार्गन भी है, एक स्पेशल वर्ड और टर्म भी इसको एक तरह से यूज़ की जाती है। तो इस तरह से इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, फिक्स करना, या रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चलिए नेक्स्ट है इलेक्टोरल रोल, ये भी एक जार्गन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इसका मतलब आपको बता दिया था। कोलोकेशन में भी आता है ये, कोलोकेट है, इलेक्टोरल के साथ हमेशा रोल आता है, लेकिन हम अपनी इसको लैंग्वेज में आपने देखा होगा, आम भाषा में वोटर लिस्ट बोलते हैं, वोटर लिस्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? इलेक्टोरल रोल। एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन, ये मैंने आपको बताया था, मतादा सूची, ठीक है, वोटिंग लिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, नेम्स मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर बीइंग इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। नेम्स जो है उनको वेरीफाई किया जाए एक बार इंक्लूड करने से पहले, कहाँ पे? इलेक्टोरल रोल में, ठीक है। अपडेटेड लिस्ट होती है वोटर्स की। चलिए जार्गन्स कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज़ द एडिटोरियल, इसको प्लीज़ आप रीड करें, कीवर्ड्स को मार्क करें, इंपॉर्टेंट स्टैट्स मतलब डेटा वगैरह जो भी आ रहा है, नेम्स आ रहे हैं, उसको देखें, ठीक है। और फर्स्ट 3 लाइन्स फर्स्ट पैराग्राफ की, फर्स्ट 3 लाइन्स सेकंड पैराग्राफ की, और लास्ट 3 लाइन्स सेकंड पैराग्राफ की रीड करेंगे, समझेंगे, वोकैबुलरी जार्गन्स को लोकेशन मार्क करेंगे, ठीक है। स्किमिंग मेथड से आपको उसको रीड करना है, देन वी विल डिस्कस इट। आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes, रीड इट।
ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एडिटोरियल है किस बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, देखने हैं फॉर योर आंसर्स। सबसे पहले देखते हैं एडिटोरियल में क्या बताया गया है। द एडिटोरियल सेज दैट द वेरी हाई वोटर टर्नआउट इन केरला, असम और पुडुचेरी असेंबली इलेक्शन 9 अप्रैल 2026। अब देखिए 9 अप्रैल को इलेक्शन थे, कहाँ पे? केरला में, असम में, पुडुचेरी में, ठीक है। और कब थे? मैंने आपको बता दिया 9 अप्रैल में थे। और जो टर्न आउट आया है वो बहुत हाई वोटर्स का है, मतलब बहुत सारे लोगों ने आके वोटिंग करी है। शोज स्ट्रॉन्ग पब्लिक पार्टिसिपेशन, और क्या नज़र आ रहा है इस वजह से हमें कि अच्छी पब्लिक पार्टिसिपेशन हुई है, पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। विच इज़ अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। और ये किस चीज़ का साइन है? एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। बहुत अच्छी बात है किसके लिए? कंट्री के लिए। इट एक्सप्लेन्स दैट हाई टर्न आउट मे बी ड्यू टू क्लीन वोटर लिस्ट। और हमें ये भी पता लगता है कि जो ये हेल्दी डेमोक्रेसी का हमें सिग्नल मिला है, साइन मिला है, ये क्यों हुआ है? कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो हाई टर्न आउट, या वर्ड आया हाई टर्न आउट, क्यों हुआ है? क्योंकि क्लीन वोटर लिस्ट थी, ठीक है। वोटर लिस्ट मैंने आपको बताया, इलेक्टोरल रोल्स, फियर ऑफ लूजिंग वोटिंग राइट्स, फियर नहीं थे कि वोटिंग राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो था लोगों का बहुत ज़्यादा था। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली जो है कि क्लीन वोटर लिस्ट थी, उसके बाद क्या है? फियर ऑफ वोटिंग राइट्स, लोग में डर भी हो जाता है वोटिंग राइट्स की वो खो ना दें। और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटरेस्ट था लोगों के अंदर, इस वजह से मे बी ये आशंका लगाई गई है, ठीक है ना। टर्न आउट जो आया उसकी आशंका लगाई गई है कि मे बी ड्यू टू ये 3 रीजंस आपको बताए हैं कि इस वजह से इतनी अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी का हमें साइन मिला है, पब्लिक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, पार्टिसिपेशन हमें मिला है इलेक्शन में। हाउएवर इट वांट्स दैट सच टर्नआउट शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड पॉलिटिकली। ये भी बताया गया है कि ऐसे टर्नआउट्स को मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए पॉलिटिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो मेंशन करी गई हैं एडिटोरियल में। पहली है इलेक्टोरल हेल्ड कब हुए थे? 9 अप्रैल 2026 में। रिजल्ट्स जो हैं, फाइनल रिजल्ट्स वो डिक्लेयर होंगे 4 मई को, ठीक है, 2026 में। अभी सिर्फ ये देखा गया कि कितने पार्टिसिपेशन लोगों ने करी है और कहाँ हुए थे। ये देखिए असम में, केरला और पुडुचेरी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ये। कौन कौन सी की अथॉरिटीज़ जो थी जो इसमें मिली हुई थी वो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन, साथ में ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसके जो हिस्सा हैं ज्ञानेश कुमार, वो इसमें लगे हुए थे जो भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, क्या टर्नआउट निकला? जो ये वोटिंग हुई, जो पार्टिसिपेशन लोगों ने किया, उसका वोटिंग टर्नआउट क्या निकला वो देखते हैं। आसाम में कितने टर्नआउट निकला? 85.95%। पुडुचेरी में 91.23% टर्नआउट था और केरला में 78.27% टर्नआउट। ये सब एडिटोरियल मेंशन किया हुआ है, आपने अभी रीड करा है तो आपको भी ये टर्म्स, ये स्टैट्स नज़र आए होंगे, ठीक है। अब इलेक्टोरल रोल रिडक्शन कितना हुआ है, रिडक्शन देखते हैं। पुडुचेरी में 7.5%। इलेक्टोरल रोल रिडक्शन मतलब फेक वोटर्स जो हैं, घोस्ट वोटर्स जो हैं, उनको हटा दिया गया है। तो कितने थे वो देखे गए हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 7.5 थे, केरला में 3.2 और असम में जो थे 1% से भी कम थे, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टैट्स ये आया है एडिटोरियल, बताया गया है एडिटर के द्वारा, ठीक है। प्रोसेस मेंशन, अब किस प्रोसेस से वोटिंग हुई है, ये सब चीज़ें सामने आई हैं वो देखते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, एब्रीविएशंस भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रिवीजन SR, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC, ठीक है, NRC। तो ये सब चीज़ें हैं जो एडिटोरियल में मेंशन करी गई हैं, इनकी फुल फॉर्म्स भी आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड? हाई वोटर वेरी हाई वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन 3 स्टेट्स, ठीक है, UT ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस। तो असेंबली इलेक्शंस में क्या नज़र आया है, क्या रिजल्ट हमारे सामने आया है कि बहुत ज़्यादा हाई वोटर लिस्ट जो है सामने आई है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है।
और ये क्यों हुआ है देखते हैं। क्लीनिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट या गोस्ट वोटर्स, मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों हुआ कि जब इलेक्टोरल रोल्स बनाए गए, जब लिस्ट तैयार की गई, तो क्या कहते हैं उसमें से डुप्लीकेट और गोस्ट वोटर्स को हटा दिया गया, ठीक है, जो एलिजिबल हैं उन्हीं को रखा गया। और फियर ऑफ डिसेंफ्रेंचाइजमेंट, मैंने आपको बताया था ये वर्ड, इसका मीनिंग, ठीक है, फियर था। डिसेंफ्रेंचाइजमेंट का मतलब कि वोटर लिस्ट, जो वोटिंग राइट्स हैं वो छीन लिया जाए, है ना। फ्रेंचाइज का मतलब क्या था, राइट्स, और डी लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब किसी चीज़ को छीन लेना। तो वोटिंग राइट्स जो है ख़त्म ना हो जाए, ले लिए ली, लोगों में डर होता है ना कि हमसे वो राइट्स छीन ना लिया जाए, ठीक है, इसलिए लोग अंदर वो डर था, तो इसलिए लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वोटिंग राइट्स को अपने यूज़ किया। इस तरह से आप कह सकते हैं इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और इंटरेस्ट भी बढ़ गया। और माइग्रेंट वोटर्स रिटर्निंग टू वोट, अब जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो बाहर गए हुए थे ना वर्कर्स वोटर्स, वो भी आके उन्होंने वोटिंग करी है आसाम, केरला और पुडुचेरी में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ किस तरह से हैंडल किया गया इस पूरे सिस्टम को, वो देखते हैं किसने हैंडल करा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट, बार बार रिविजन की गई वोटर्स लिस्ट की, इलेक्टोरल रोल्स की। और किसने करी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, अथॉरिटीज मॉनिटर्ड एंड मैनेज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, अथॉरिटीज़ ने क्या करा, मॉनिटर करा और मैनेज करा, किसको, कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कितनी हो रही है। अच्छा, ये जो फियर ऑफ डिसेंफ्रेंचाइजमेंट जो आया है वर्ड ऊपर वाले पार्ट में, वाई इट हैपेंड, ये पता है क्यों लोगों के अंदर डर बैठ गया है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एनआरसी, ये जब जो चीज़ें हो रही हैं, ये लोगों में डर है कि हमें जो हमारे राइट्स हैं इंडिया में रहने के ख़त्म ना किए जाएं। इस वजह से लोगों ने और पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली वोट्स किए हैं, आए हैं लोगों के सामने। तो ठीक है, आगे देखते हैं अथॉरिटी जुडिशरी एक्शंस। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ है। ईसीआई डिफेंडेड द प्रोसेस एंड कॉल टर्न आउट अ हिस्टोरिक टेस्टिमनी। अब ईसीआई जो है उन्होंने क्या बोला है कि जो ये लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है और इसका टर्न आउट देखते हुए इतना अच्छा लोगों का जो है सामने आया है रिजल्ट, वोटिंग्स लोगों ने करी हैं, तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है हिस्टोरिक टेस्टिमनी, ठीक है, मतलब एक हिस्टोरिकल हिस्सा बन चुका है, पार्ट बन चुका है। और पॉलिटिकल पार्टीज इंटरप्रेटेड टर्न आउट डिफरेंटली सपोर्ट वर्सेस चेंज, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इंटरप्रेट किया कि टर्न आउट जो होगा वो डिफरेंटली होगा, ठीक है, मतलब किसी ने सपोर्ट किया और वर्सेस चेंज, चेंज को, मतलब जितना सपोर्ट लोगों ने किया है उसकी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि अब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकता है चेंजेस हो जाएं। फाइनल आउटकम देखते हैं, वर्डिक्ट देखते हैं। फाइनल पॉलिटिकल आउटकम विल बी क्लियर ऑन May 4, 2026। फाइनल जो रिजल्ट है वो May 4 में आएगा। और रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स, हाई टर्नआउट, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, अगर रिजल्ट तो बाद में आएंगे लेकिन उसको अगर हटा के देखें तो क्या है, जितना टर्नआउट हुआ है बहुत हाई रहा है, उसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखिए इसका, शोज ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोग, इसका मतलब हमें नज़र आ रहा है कि लोगों का ट्रस्ट है डेमोक्रेसी प्रोसेस पे, ठीक है। इंडिकेट्स एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर हमें सब देखते हुए, सारा रिजल्ट स्टैट्स वगैरह देखते हुए, कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव है ना, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं लोग, एक्टिव हैं। हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर वोटर लिस्ट मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हमें ये पता लग रहा है कि इंपॉर्टेंस कितनी है फेयर वोटर लिस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है ना, क्योंकि सारे जो डुप्लीकेट वोटर्स थे, घोस्ट वोटर्स थे, उनको हटा के ये लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। चलिए सॉल्यूशन सजेशन देख लीजिए आगे क्या हो सकते हैं। इलेक्टोरल रोल रिविजन्स, SIR शुड बी इंक्लूसिव नॉट रिस्ट्रिक्टिव। अब ये क्या कह रहे हैं, एडिटर क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल रोल रिविजन्स है ना, ये इंक्लूसिव होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अवॉइड रिमूविंग जिनाइन वोटर्स वाइल क्लीनिंग लिस्ट, सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिनाइन वोटर जो हैं उनको हटा दिया जाए जब लिस्ट की क्लीनिंग वगैरह हो। और बिल्ड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, ट्रस्ट बनाया जाए लोगों के अंदर, किसके अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेसेस के अंदर। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, ऑफ डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन, किसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन्स को रिजर्वेशन दी जाए। फोकस ऑन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन नॉट लिमिटिंग इट, और किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए कि लोग पार्टिसिपेशन ज़्यादा करें, उनकी लिमिट को कम ना किया जाए। तो ये सजेशंस हैं एडिटोरियल में, एडिटोरियल के द्वारा। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। एक कंपैरिजन भी आया है इसके अंदर, वो देखते हैं। द एडिटोरियल इनडायरेक्टली कनेक्ट्स दिस टू ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट अराउंड
एनआरसी एंड वोटर लिस्ट रिविजन्स, है ना। मैंने आपको बताया था अभी कि लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है, डी एनफ्रेंचाइजमेंट तो वर्ड आया था कि लोगों का अंदर डर है कि हमारे जो वोटिंग राइट्स हमसे छीन न लिए जाएं, ख़त्म नहीं किए जाएं। वो क्यों है? वोटिंग लिस्ट रिविजन्स की वजह से और एनआरसी की वजह से जो कंट्री में चल रहे हैं, इस वजह से भी एक कंपैरिजन दिखाया गया है। वेयर कंसर्न्स अबाउट एक्सक्लूजन हैव प्रीवियसली बीन रेज्ड, है ना। ये देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जहाँ पे लोगों के अंदर कंसर्न्स हैं कि हमें अलग नहीं कर दिया जाए। एक्सक्लूजन मतलब अलग नहीं कर दिया जाए, हटा न दिया जाए, ख़त्म नहीं कर दिया जाए, जो पीछे जो पहले ही सारी बातें एनआरसी के ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए क्या टोन है एडिटर की, देखते हैं कि एडिटोरियल लिखने में देखते हैं क्या टोन रही है। कंसाइज, एनालिटिकल एंड बैलेंस्ड। ठीक है, कंसाइज है मतलब सिमटी हुई है, बहुत एक्सप्लेनेटरी नहीं है। एनालिटिकल, एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और बैलेंस है। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है। एम्फेसाइजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्या अब वो इससे मिल क्या रहा है हमें पढ़ने के बाद? डेमोक्रेटिक वैल्यूज पता लग रही हैं। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी पता लग रही है, और वोटर्स की कितनी पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, कितना योगदान है वो हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन वेदर हाई वोटर टर्नआउट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स। आपको क्या करना है? क्रिटिकल एग्जामिन भी करना है, फिर डिस्कस करना है एग्जांपल्स के साथ। तो इंट्रोडक्शन देंगे पहले आप। डिफाइन वोटर टर्नआउट्स, ठीक है, एंड इट्स लिंक विद डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। मेंशन रिसेंट हाई टर्नआउट इन स्टेट्स केरला, असम और पुडुचेरी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके आप एग्जांपल्स देते हुए बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स बताएंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ट्रस्ट है सिस्टम के अंदर, इंक्लूसिवनेस है ना, और कंसर्न्स बताएंगे, फियर ड्रिवन वोटिंग। इसके अंदर आप तीनों चीज़ें बताएंगे, डी इनफ्रेंचाइजमेंट, मैनिपुलेशन, फ्रॉड इलेक्टोरल रूल्स। फिर आएगी गवर्नेंस की बात, रोल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एथिकल एक्सपेक्ट, वॉलंटरी वर्सेस कंपेल्ड पार्टिसिपेशन। यू विल टेल ऑल दिस, ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, केस स्टडीज बताएंगे। हाई टर्नआउट इन इंडियन इलेक्शन, नेक्स्ट इंस्टेंसेस वेयर हाई टर्नआउट डिड नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू डेमोक्रेटिक फ्रीडम। उसके बाद कैसे वे फॉरवर्ड करेंगे, कंक्लूजन कैसे देंगे। एंश्योर ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट रिविजन्स हो, स्ट्रेंथन वोटर एजुकेशन, वोटर्स की जो एजुकेशन है वो बढ़ाई जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस बताई जाए, उसको इंपॉर्टेंस बताई जाए लोगों के अंदर। और बिल्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रस्ट लोगों के अंदर बिठाया जाए। तो दिस इज दी कंक्लूजन, ये आप सब अपने आंसर में बताएंगे। ठीक है, जहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन आ जाए क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको क्या करना है? दोनों ही पॉजिटिव और लिमिटेशन बतानी है, बैलेंस करते हुए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल रिविजन्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सच प्रोसेसेस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करने हैं आपको। तो पहले आप एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ करके छोटा सा, क्या इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, अभी टर्म्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं इलेक्टोरल रोल्स वगैरह, तो आप अब समझ पाएंगे। जो जार्गन्स वगैरह कॉलोकेशन मैंने करा दिया आपको, वोकैबुलरी करा दी है, उसका करने का मतलब यही होता है पहले कि अब जब आपको क्वेश्चन आई, एडिटोरियल आपके पास आया, या कोई भी पैसेज इससे मिलता जुलता एग्जाम में आया, तो आप वो टर्म्स इजीली समझ सकें। चलिए बॉडी में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। पहले आप बताएंगे गवर्नेंस के बारे में, एक्यूरेसी ऑफ वोटर लिस्ट एंश्योर्स फेयर इलेक्शंस। ठीक है ना, वोटर लिस्ट जो है इलेक्टोरल रोल्स करना, उसको अपडेट करना, उसको देखना क्यों इंपॉर्टेंस है उसकी, वो बताएंगे, इंश्योर करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस बताएंगे इलेक्शन के अंदर क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो इलेक्शंस में। फिर आप चैलेंजेस बताएंगे, एक्सक्लूजन एरर्स, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल मिसयूज। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं ये आप बताएंगे। सोशल एक्सपेक्ट्स लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट्स, माइनॉरिटीज़, वल्नरेबल ग्रुप्स, क्या इम्पैक्ट होता है इन लोगों पे, माइनॉरिटीज़ पे, माइग्रेंट्स या वल्नरेबल ग्रुप्स पे। एथिकल इश्यूज, रिस्क ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, रिस्क जो है लोगों के अंदर, जो डर है कि हम अपनी राइट्स को खो देंगे, वो जो है एथिकल इश्यूज के अंदर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल देंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR इन रीसेंट इलेक्शंस, NRC रिलेटेड कंसर्न्स इन असम। ठीक है, असम, बांग्लादेश, ये सब जो चलते रहते हैं NRC रिलेटेड कंसर्न्स, ये आप ज़रूर मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन कैसे देंगे, यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर वेरिफिकेशन, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वेरिफिकेशन के अंदर उसके बारे में बताएंगे। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रीवेंस रिसेटल, इंक्लूसिव अप्रोच। ठीक है, इंक्लूसिव अप्रोच के बारे में बताएंगे।
ये सब आप अपने कंक्लूजन में मेंशन करेंगे। जहाँ पे एनालाइज करने के लिए आ जाए, वहाँ पे आपको कैसे आंसर करना है, देखिए ब्रेक इनटू पार्ट्स। आपको पार्ट्स में ब्रेक करना है अपने आंसर को, अपने कंटेंट को। पहले आप रोल बताएंगे, फिर चैलेंजेस, फिर रिफॉर्म्स। ठीक है, लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे तीनों पार्ट्स को। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए। सी सेट के एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग हाई वोटर टर्नआउट। ठीक है, मुझे बताएं इनमें से आप तो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कौन सा, किस चीज़ को आप लॉजिकली इन्फर्ट कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं पढ़ते हुए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। रीड द ऑप्शन, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर मी फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 6A। ऐसे थीम्स और यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरह से आ सकते हैं। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द थीम फ्रॉम द एडिटोरियल। GS2 के और ऐसे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। हाई वोटर टर्नआउट इज ऑफन सीन एज अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स वैलिडिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, वोटर अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। आपको फिर लिखना है, सब कुछ बताना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इलेक्टोरल रोल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिक इंक्लूजन। कहाँ पे? GS2 गवर्नेंस, GS3 टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड ऐसे पेपर। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल रिविजन्स इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। व्हाट आर द चैलेंजेस इन बैलेंसिंग एक्यूरेसी एंड इंक्लूजन। Coming to the third point, electoral trust, institutions and democratic stability, where it can be useful, GS2, polity and governance और ऐसे पेपर। क्वेश्चन देखिए, strengthening trust in electoral institutions is essential for sustaining democracy. Discuss in the context of recent debates on electoral processes in India. ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस पे आपको ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया है, वो सब आपको बताना है। चलिए 6B पे आ जाइए, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई हाई वोटर टर्नआउट इज नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। चूज द राइट आंसर एंड टेल मी। आंसर करें जल्दी से मुझे आप। आपको जो भी सही लग रहा है वो आप मुझे ज़रूर आंसर करें। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए, जब मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आपका भी पार्टिसिपेशन, आपका भी इंटरेक्शन और रिस्पॉन्स बराबर से होना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स, आई वॉन्ट यू टू टेक माई लाइव क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपके लिए तो कर रही हूँ। आपने बोला कि मैम हमें डेली एडिटोरियल चाहिए, डेली वोकैबुलरी चाहिए, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर्स देते हैं, मैं साइड बाय साइड चेक करती रहती हूँ, दे आर वेरी गुड। ठीक है, और उनके आंसर्स भी सही होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। चाहे वो ग्रामर की क्लास ले रहे हो मेरी, चाहे वो एडिटोरियल की क्लास ले रहे हो, क्योंकि इंटरेक्शन होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जगह है जहाँ आप प्रैक्टिस अपनी आरसी कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या है? आंसर इज बी। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फियर, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल रिविजन्स। चलिए बताएं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा सही है इसमें? रीड करें पहले आप। आंसर इज ए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव इलेक्टोरल इंटीग्रिटी विदाउट रिड्यूसिंग वोटर इंक्लूजन। रीड द स्टेटमेंट्स A, B, C and D, then tell me the answer.
आंसर इज सी. ओके. Question number 4. Consider the following statements. Here are 3 statements in front of you. Which of the statements is or are correct? Read करें, मुझे बताएं. What will be the answer? Answer is B. Okay. B and third only. Now, fifth question. Which of the following is the most appropriate role of an election commission in a democracy? कौन सा सबसे important role है, appropriate role है EC का, election commission का democracy में? जल्दी से रीड करें 4 ऑप्शन A, B, C and D and then answer me. What will be the answer? Answer is B. Okay. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. What is the tone of the author in the passage? क्या टोन है बताएं. रीड करें 4 ऑप्शंस. ऑथर की क्या टोन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने एडिटोरियल आपको पढ़ाया था. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरह से आज जो राइटर हैं वो किस पे में लिख रहे हैं पैसेज, एडिटर जो हैं द हिंदू के. बताएं A, B, C और D. So answer is C. Balanced and analytical about voter turnout and democratic process, है ना, यही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर हाई वोटर टर्नआउट इन द रीसेंट इलेक्शन? क्या रीज़न है जो इतनी ज़्यादा वोटर्स की टर्नआउट हुई? ठीक है, चूज करें इसमें से कोई एक ऑप्शन A, B, C और D. आंसर इज सी. ठीक है, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, रिवीजन हुआ है और कंसर्न्स अबाउट पॉसिबल डी एनफ्रेंचाइजमेंट. ठीक है, तो ये जो है पॉसिबल करेक्ट आंसर है. यही पूरे पैसेज में, पूरे आर्टिकल में बताया गया है. तो दिस इज़ द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड इट वेल. समझ में आया आपको? ठीक है. अब आप क्या करेंगे, जो लोग क्लास नहीं ले पाए हैं प्लीज़ रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे फिर से इसको, रिकॉर्डेड क्लास में देखेंगे आप. मैं रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको. और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं जब मैं कराती हूँ अच्छे से रीड करा करिए आप ऑप्शंस को. इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे. RC तो हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है जी, तो ये था आपका एडिटोरियल. सो सब्सक्राइब करें. जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें. लाइक करें प्लीज़. आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, फीडबैक दीजिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ठीक है, तो प्लीज़ आप फीडबैक दिया करिए, कमेंट करा करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स, कलीग के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको. और सब्सक्राइब, जितने भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग मी ऑल्सो. मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में. मुझे इजाज़त दीजिए अब चलने की, और एक नया टॉपिक देखते हैं आप क्या पढ़ने वाले हैं. हम मैं आपको बता दूंगी, पहले से इन्फॉर्म कर देती हूँ मैं, है ना. आपको टाइम थंबनेल के थ्रू सब कुछ पता लग जाता है कब है आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास. तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी अपडेट्स रहे मेरी तरफ से वो आपको मिलते रहें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन. जय हिंद, जय भारत.